रामचरितमानस लंका कांड चौपाई शेष भाग सुनिए। लरही श्रीवट निज निज जय हेतु, बर न जाए समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गुरु, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाथ मायामय रथ चढ़ी, गय हूँ आकाश, गरजे अठास करे भय, कभी कटकाहे त्रास। मेघना उसी पूर्वक मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अठास करके गरजा, जिससे बानरों की सेना में भय छा गया। शक्ति सुलई दरबारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुलिसायुध नाना। डारही परशु परि गए पाषाणा, लागे हों वृष्टि करे बहुबाना। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण और अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फल से भरी पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। दस दिसी रहे बानई न बचाई, मानहु मगा में गई झरी लाई। धरु धरु मारो सुने धुनि काना, जो मारहि दे को न जाना। आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए, मानो माघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो, ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। गाही गिरी तारो आकाश, कभी धावही, देखहि ते न दुखित फिर आवही। आवै घट घाट बाट गिरी कंदर, माया मवल के सर बंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर बानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, बाणों से छा दिया। जाही का व्याकुल भय बंदर, सुरपते बांधे पर जन मंदर। मारुत सुत अंगत नल नीला, के नाय से बिकल सकल बलशीला। अब कहाँ जाए यह सोचकर रास्ता न पाकर बानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने महर्षि हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पोने लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण मारे किन्हीं जंजर तन। पुनि रघुपति से जूझे लागो, सर ठाड़ई होई लागई नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को चलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह तो बाण छोड़ता है, वे सांप होकर लगते हैं। ब्यालई पास बस भय खरारी,
सब बसई आनंद एक अविकारी। नटई वै कपट चरित कर नाना, सदा स्वचंद्र एक भगवान। जो स्वतंत्र अनंत एक अखंड और निर्विकार हैं, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागबाज के बस में हो गए, उसे बच गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रण शोभा लगी प्रभु ही बधायो, नाग पास देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नाग पास में बधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिर जाओ जासु नाम जबी, मुनि काटई भवपाल। सोग बंद तरा वही, व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं गिर जी, जिनका नाम जप कर मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार पर हो कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सो गुण भवानी, तर्क न जाई बुद्धि बलवानी। ऐसे बिचारी जय गए विरागी, राम ही भजय तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री रामचंद्र जी की इन सौगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्व ज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल काटा को के नहा घन नादा, पुनि भापर घट गए द्रवादा। जावंत कहो खल रहो, सुनि करता है क्रोध अधिबारा। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस बार जावान ने कहा, अरे दुष्ट खड़ा रहो। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ई जानी सट छाड़ो तोई, लागे सी अधम पचारे मोरी। अस कहीं तरल त्रिशूल जड़ायो, जावंत गए सोई जायो। अरे मूर्ख, मैंने बुढ़ा जानकर तुझको छोड़ा दिया था। अरे अधम, अब तू मुझे को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। मारी चीसी मेघनाद के छाती, पैरा भो में घुर में तई सुर घाती। पुनि रीसा नहीं गही चरण भिरायो, महिम पछारे निज बल दिखरायो। और उसे मेघराज की छाती पर धे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जावान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उससे अपना बल दिखलाया। बरई पर सादई सो मरहिल मारा, तब गए बदलंगा बर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुड़ बढ़ायो, राम समय बस पर सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता।
तब जामवान ने उसका पैर पकड़कर उससे लंका पर फेंक दिया। इधर देवश्री नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे। खगपति सब धरे खाए माया नागवरु, माया विगत भय सब हर से बानर जूझ। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़ कर खा गए। तब सब बानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गही गिरे पादव पलो, नगधाए किसी रिसाई। चले तिन चरे बिकल चरो, गढ़ चढ़े पराई। पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण के बानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भाग कर किले पर चढ़ गए। मैं गई नाथ के मोरे जा जागी, पीता ही भी लागे लाजय यदि लागी। तुरंत गया हो गिरिवर गंधरा, कारो अजय मगया समन धरा। मेघनाथ की मूर्छा टूटी। तब पिता को देखकर उससे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय अजय होने का यज्ञ करूं ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ बेसन मंत्र विचारा, सो न होना बलय दुलय उदारा। मेघनाथ मघ करहि अभावन, खल माया देव सदावन। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी कि श्री राम जी से कहा, हे अतुल्य बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु होई सो पाए, नाथ बेगे पुण्य जीते न जाए। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदाद कपिलाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता न जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगदादि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाहो सब भाई, करहु विधवस जग कर जाए। तुम लक्ष्मण मारे हो जन ओही, देखी सभय असुर दुगयति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम मुझसे मारना। देवताओं को भय भी देकर मुझे बड़ा दुख है। मारे होते बल बोधेव भाई, जे ही चीजे निजर सुन भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहो तीनों जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जैसे निशाचर का नाश हो। जामवान, सुग्रीव और विभीषण, ये तीनों जने सेना सहित इनके साथ रहना। जय वही रघुबीर दिन ही अनुशासन, कठिन संग कसे साजिश रोशन। प्रभु परताप उर धरि धीरा,
बोले घन इव गिरा गंभीरा। जिस प्रकार तब रघुनाथ जी ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर चढ़ाकर रणधीर लक्ष्मण जी ने प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, जोत ते ही आजो बध बिनु आओ, तो रघुपति सेवकना कहाओ। जो सतय शंकर करहि सहाई, तदपि हतहु रघुवीर दुहाई। यदि मैं आज से बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मुझसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाय सिरो, चले हो तुरंत अनंत, अंगद नील मयद नलो, संग सुबड़ हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयद, नल, हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाए कपे न सो देखावे सो, आहुति देते रुधिर भेषा। किन कपे न सब जग विधंसा, जब न उठाही तब करहि प्रशंसा। बानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। बानरों ने इस सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। मंगल भवन या मंगल यारी, जय सिया राम राम राम, जय सिया राम राम राम, जय सिया राम।